हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समाजशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं प्रोफेसर राजेश दुबे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला जांजगीर चांपा से आपका पुनः एक बार अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के पाठ्यक्रम पर आधारित एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र उद्योग और समाज के इकाई 2 के एक महत्वपूर्ण शीर्षक औद्योगिक दुर्घटनाएं तथा सुरक्षा, मुआवजा एवं पुरस्कार पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज के शीर्षक औद्योगिक दुर्घटनाएं तथा सुरक्षा, मुआवजा एवं पुरस्कार पर हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम औद्योगिक दुर्घटना को जानेंगे, उसके अभिप्राय को समझेंगे। औद्योगिक दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हैं? औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रमुख प्रकार एवं स्वरूप, औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के प्रमुख उपाय, भारत में हुए प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाएं एवं उनके कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम औद्योगिक सुरक्षा के अभिप्राय, उसके आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। औद्योगिक सुरक्षा के प्रमुख आयामों पर चर्चा करते हुए दुर्घटना मुआवजा एवं पुरस्कार, दुर्घटना मुआवजा एवं पुरस्कार की आवश्यकता, उसके प्रकार, स्वरूप, मुआवजा के विशेष संदर्भ में शासन द्वारा किए गए प्रयास पर चर्चा करते हुए अंत में निष्कर्ष देंगे। औद्योगिकरण के इस युग में उद्योगों से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है तथा किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी गति उद्योगों पर पूर्ण रूप से आश्रित एवं निर्भर होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो देश जितना अधिक औद्योगिकृत होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। किंतु कभी-कभी उद्योगों में किसी अप्रत्याशित कारणों से तथा आकस्मिक रूप से कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में जनधन की क्षति होती है। इस घटना को औद्योगिक दुर्घटना कहा जाता है। अर्थात कार्यस्थल दुर्घटना या औद्योगिक दुर्घटनाएं सिर्फ वे होती हैं जो कार्य परिस्थिति तथा कार्य संपादन प्रणालियों में कतिपय हुई त्रुटियों के कारण घटित होती हैं। दुर्घटना शब्द को परिभाषा में बांधना कठिन कार्य है, फिर भी ये ऐसी अप्रिय, अप्रत्याशित तथा आकस्मिक घटनाएं होती हैं जो बड़ी मात्रा में जनधन की क्षति करती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि को समझने के पश्चात अब हम औद्योगिक दुर्घटना के अभिप्राय को समझते हैं। औद्योगिक दुर्घटना एक काम के दौरान घटने वाली ऐसी अप्रत्याशित घटना है जो शारीरिक या मानसिक चोट की ओर ले जाती है। यह उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जिनका संबंध यंत्र चालन तथा परिवहन चालन से होता है। इन दुर्घटनाओं की उत्पत्ति कार्य तथा कार्यकर्ता से संबंधित दोषपूर्ण अवस्थाओं के कारण होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल नौकरी पर 337 मिलियन से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक मौतें हो जाती हैं। इस प्रकार किसी उद्योग में घटने वाली वे सभी घटनाएं जो काम के दौरान अप्रत्याशित एवं आकस्मिक रूप से घटती हैं, जो बड़ी मात्रा में जनधन की क्षति का कारण बनती हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं कहलाती है। आइए अब हम औद्योगिक दुर्घटना के प्रमुख कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है तकनीकी कारण। इसके अंतर्गत मशीनों की खराबी, मशीनों के खराब रखरखाव, मशीनों का उचित घेराबंदी न होना आदि कारणों से औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है व्यक्तिगत कारण। अनुचित तरीके से भर्ती करना, स्थानांतरण में असावधानी, उपेक्षा, अनुचित माध्यम का चुनाव, अपर्याप्त निपुणता जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, अपर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, इन सभी प्रकार की घटनाएं व्यक्तिगत कारणों से औद्योगिक दुर्घटनाओं को अंजाम देती हैं। औद्योगिक दुर्घटना का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें
कारखाने में काम करने वाले कर्मगारों का उचित मनोबल या उच्च मनोबल न होना तथा उनको समुचित समय पर समुचित सलाह का न मिलना, इस प्रकार के परिस्थितियों में घटनाएं घटित हो जाती हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा नियमों की उपेक्षा। यह एक अति महत्वपूर्ण कारण है। कर्मगार कारखाने में काम करते करते सुरक्षा नियमों जो कि नियमावली बनाई जाती है उसकी उपेक्षा करते हैं और बड़ी औद्योगिक दुर्घटना को अंजाम देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारणों जैसे रसायनों की क्रियाशीलता, यांत्रिकी या फिर वैद्युतीय कारणों के कारण भी कई बार औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। आइए अब हम औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रमुख प्रकार एवं स्वरूपों पर चर्चा करें। दुर्घटनाओं की प्रकृति के आधार पर औद्योगिक दुर्घटनाओं को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण स्वरूप है वैद्युत दुर्घटना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि विभिन्न उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और इन मशीनों को विद्युत शक्ति से परिचालित किया जाता है। न केवल विद्युत शक्ति बल्कि इसमें उच्च वोल्टता का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी परिपथ में खराबी, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग इस प्रकार की समस्याओं के कारण विद्युत संबंधित दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप है यांत्रिक दुर्घटना। हमें ज्ञात है कि विभिन्न उद्योग बड़े बड़े यंत्रों से संचालित होते हैं और इन यंत्रों के लगातार चलते रहने से उसमें घिसाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी यंत्रों के कसावट में कमी आ जाती है, उसके यंत्र ढीले पड़ जाते हैं जिसके कारण यांत्रिक दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका होती है। औद्योगिक दुर्घटनाओं का तीसरा स्वरूप है तकनीकी दुर्घटना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि औद्योगिक उत्पादन बिना तकनीक के नहीं किया जा सकता। उत्पादन में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही प्रशिक्षित एवं टेक्नीशियंस की भी आवश्यकता होती है। जब कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति उस तकनीकी कार्य में संलग्न होता है तो इस प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका होती है तथा इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी त्रुटि भी इसका एक कारण है। औद्योगिक दुर्घटनाओं का चौथा स्वरूप है वैयक्तिक दुर्घटना। व्यक्तिगत त्रुटि के कारण घटने वाली इस प्रकार की घटना सबसे अधिक घटित होने वाली घटनाएं हैं। विभिन्न उद्योगों के संचालन के लिए उद्योग के प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाती है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि उस कारखाने में काम करने वाले समस्त कामगार उन सुरक्षा उपायों पर ध्यान रखें और उसके अनुरूप ही कार्य करें। जब कारखाने में काम करने वाले कामगारों के द्वारा इन सुरक्षा उपायों की अवहेलना, लापरवाही या अति आत्मविश्वास किया जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक पांचवा स्वरूप है रासायनिक दुर्घटना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादन के लिए विभिन्न रसायनों की आवश्यकता पड़ती है। ये रसायन अति क्रियाशील भी हो सकते हैं तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जब इन रसायनों का रिसाव या फिर अन्य क्रियात्मकता के कारण कोई घटना घटित हो जाती है तो उसे रासायनिक दुर्घटना कहा जाता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक और स्वरूप है संरचनात्मक दुर्घटना। जब आधारभूत संरचना में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है और औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित हो जाती है तो वे इसके अंतर्गत आती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक अन्य स्वरूप है अग्नि संबंधी दुर्घटना। औद्योगिक उत्पादन में विभिन्न प्रकार के भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है। कई बार ज्वलनशील पदार्थ भी कारखाने में प्रयोग किए जाते हैं जिससे इस प्रकार की अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक अन्य स्वरूप है रेडियो एक्टिव दुर्घटना। यह मुख्यतः नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका होती है। आइए अब हम औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के प्रमुख उपायों पर चर्चा करें। जब औद्योगिक दुर्घटनाएं जिन कारणों से घटित होती है
यदि उन कारणों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो औद्योगिक दुर्घटनाएं स्वतः रूप से ही रुक जाएंगी। इसके लिए कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण की आवश्यकता होती है। विभिन्न इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन के लिए तैनात किए जाते हैं तथा सुरक्षा उपायों का निरीक्षण लगातार किया जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सकें। प्रबंध तंत्र को भी समय समय पर उद्योगों में निरीक्षण नियंत्रण करते हुए इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। कारखानों में कामगारों की अनुकूलतम जनसंख्या स्थापित करके इन औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देते हुए इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। उद्योग प्रबंधन के द्वारा लगातार कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करते रहना चाहिए एवं वर्कशॉप या कार्यशाला का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। आइए अब हम भारत में हुए प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाएं एवं उसके कारणों पर चर्चा करें। भोपाल गैस त्रासदी। यदि भारत में घटित होने वाली बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की चर्चा की जाए तो भोपाल गैस त्रासदी के बिना अधूरी होगी। 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई, किंतु वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक ही है। बाद में 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया कि रिसाव से करीब 5,58,000 से अधिक व्यक्ति सीधे तौर से प्रभावित हुए थे तथा 38,478 आंशिक तौर पर प्रभावित लोगों की संख्या थी। इससे इस दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चासनाला हादसा। 27 दिसंबर 1975 को कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की चासनाला कोलियरी के ऊपर स्थित एक तालाब में जमा पानी अचानक से छत को तोड़ता हुआ अंदर घुसा, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। झारखंड के धनबाद में चासनाला खदान में हुआ हादसा देश के बड़े औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। कोरबा चिमनी हादसा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वेदांता बाल्को के 1200 मेगावाट के पावर प्लांट 23 दिसंबर 2009 को अचानक जमीन पर गिर पड़ा। 225 मीटर ऊंची चिमनी के गिरने से लगभग 40 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। मुंबई के विक्टोरिया डाक हादसा। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के विक्टोरिया डाक में जबरदस्त धमाकों की वजह से 800 से 1300 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह से 80,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। यह हादसा SS फोर्ट स्टिकन जहाज में हुआ था। इसमें रखे 1395 टन बारूद के धमाके ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया था। जयपुर का इंडियन ऑयल डिपो अग्निकांड। राजस्थान के जयपुर शहर में 2009 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल भंडार डिपो में भीषण आग लग गई, जिसमें कंपनी को जहां करोड़ों की क्षति हुई, वहीं दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त मायापुरी रेडियो एक्टिव घटना, जो कि 2010 में घटित हुई एक घटना है, यह अपने आप में भारत में हुआ रेडियो एक्टिव का पहला दुर्घटना माना जाता है। आइए अब हम औद्योगिक सुरक्षा पर चर्चा कर लें। औद्योगिक सुरक्षा औद्योगिक दुर्घटना को रोकने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। बिना सुरक्षा के औद्योगिक दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता है। इसीलिए बड़े बड़े उद्योगों में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों को करने की हिदायत दी जाती है और इन सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने के कारण ही विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती है। इस प्रकार औद्योगिक सुरक्षा कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है और व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। आमतौर पर एक सुरक्षा कार्यक्रम में सुरक्षा उपकरण और कामगार या कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होता है। राजस्थान सरकार के कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग के
द्वारा जारी एक औद्योगिक सुरक्षा मार्गदर्शिका में सुरक्षा अर्थात सेफ्टी को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। सेफ्टी का एस साउंड थिंकिंग कंसर्निंग द नेचर ऑफ जॉब अर्थात अपने कार्य की प्रकृति के प्रति एक स्वस्थ विचार को व्यक्त करता है। सेफ्टी शब्द का ए अलर्टनेस टू डेंजर को बोध कराता है अर्थात दुर्घटना या फिर खतरे के प्रति अलर्ट रहने की बात को प्रदर्शित करता है। सेफ्टी का एफ फैक्टराइजिंग द इंटायर ऑपरेशन इनटू द सेफ सीक्वेंस अर्थात सुरक्षित दूरी में कार्य करने के बारे में बोध कराता है। ई एफिशिएंसी इन केयरफुली परफॉर्मिंग द वर्क का बोध कराता है अर्थात अपने कार्य के दौरान दक्षता को प्रदर्शित करता है। सेफ्टी का टी थॉटफुलनेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप इन विच द वर्कर इज अटैच्ड टू अर्थात एक तरीके से समूह कल्याण की भावना का बोध कराता है। और अंत में सेफ्टी का वाई यू को प्रदर्शित करता है जिसमें वह स्वयं तथा स्वयं की सुरक्षा के बारे में सोचता है। आइए अब हम सुरक्षा को समझने का प्रयास करें, साथ ही औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान के पश्चात सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विकास और उत्पादकता की तीव्र वृद्धि की लालसा ने जहां एक ओर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, वहीं उद्योगों में विभिन्न दुर्घटनाओं में विभिन्न प्रकार के जनधन की क्षति भी होती है। अतः इस क्षति को रोकने का एक महत्वपूर्ण आयाम है सुरक्षा के उपाय। दुर्घटना से हर साल हमारे देश में जनधन का नुकसान हो रहा है, जिसे केवल सुरक्षा से बचाया जा सकता है। कामगार हमारे देश की महत्वपूर्ण संपदा है, इसे खोना देश के लिए भारी क्षति के समान है। औद्योगिक दुर्घटना से एक ओर जहां परिवार बिखरता है, वहीं यह समाज के लिए अभिशाप के समान है। उत्पादकता एवं सुरक्षा का सीधा सीधा और समानुपातिक संबंध है। सुरक्षा को बढ़ाकर ही उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। औद्योगिक सुरक्षा निम्न कारणों से भी आवश्यक है। उत्पादन के दर को बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, मशीनरी और उपकरण को होने वाली क्षति को कम करने के लिए, संगठन के कर्मचारियों को अवांछित पीड़ा और दर्द को रोकने के लिए, प्रतिभावान श्रमिकों की समय से पहले असामयिक मृत्यु को रोकने के लिए, जो उद्यम और समाज के लिए एक संपत्ति के समान होते हैं। औद्योगिक सुरक्षा के प्रमुख आयाम। भारतीय मानक संस्थान अर्थात ISI ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। उसने परिचालन संचालन के दौरान की जाने वाली सुरक्षा सावधानियों की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके अंतर्गत कार्य करना समस्त औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होता है। के द्वारा औद्योगिक इकाई के उचित प्रकाशन, वेंटिलेशन और उचित लेआउट के लिए भी मानक का निर्धारण किया गया है। उद्योगों के सुरक्षित संचालन के लिए भी मानक का निर्धारण ISI के द्वारा किया गया है। उद्योगों में उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख उपकरणों और उसके मानकीकरण का भी निर्धारण ISI के द्वारा किया गया है। साथ ही सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के लिए भी मार्गदर्शन का निर्धारण किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, इसके द्वारा भी कारखानों में औद्योगिक दुर्घटनाओं के निवारण तथा सुरक्षा के विभिन्न मानदंड तय किए जाते हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिपत्र, आदेश जारी किए जाते हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक औद्योगिक प्रशासन के लिए अनिवार्य होता है। मंत्रालय का मुख्य दायित्व सामान्य रूप से श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना जो समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों का गठन करते हैं। विशेष रूप से उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के संबंध में यह मंत्रालय विशेष कार्य करता है। साथ ही व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण
और रोजगार सेवाओं का विकास और समन्वय का भी दायित्व इस मंत्रालय का होता है। औद्योगिक दुर्घटना और औद्योगिक सुरक्षा पर चर्चा करने के पश्चात अब हम इस शीर्षक के महत्वपूर्ण बिंदु दुर्घटना मुआवजा एवं पुरस्कार को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हर उद्योग औद्योगिक दुर्घटना को रोकने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तथापि यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना उद्योग में घटित हो जाती है, तो उससे प्रभावित हुए कामगारों एवं उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कोई सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा राशि के रूप में या किसी भी अन्य रूप में प्रदान की जाती है, इसे ही दुर्घटना मुआवजा कहा जाता है। अलग अलग उद्योगों में तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार दुर्घटना मुआवजा के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि हमें विदित है कि विभिन्न औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के विभिन्न उपाय किए जाते हैं। विभिन्न उद्योगों में समय समय पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रशिक्षण भी कामगारों को दिए जाते हैं। जो कामगार इन सुरक्षा उपायों को अपने कार्य के दौरान नियमानुसार पालन करते हैं अथवा घटित हो सकने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास करते हैं, उन्हें उद्योगों के द्वारा प्रेरणात्मक रूप से पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे समस्त कामगारों में सुरक्षा उपायों के प्रति सजगता की प्रेरणा मिलती है एवं औद्योगिक दुर्घटना को रोकने का एक विशेष प्रयास किया जाता है। अब हम मुआवजा के विशेष संदर्भ में शासन द्वारा किए गए प्रयासों को समझते हैं। शासन के द्वारा कई प्रकार के मुआवजे दुर्घटना के उपरांत दुर्घटना से प्रभावित कामगार को दिए जाते हैं अथवा उसके परिवार को दिए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है विकलांगता मुआवजा। विकलांगता मुआवजा एक प्रकार से प्रभावित हुए कामगार एवं उद्योग के प्रशासन के मध्य एक समझौते के समान है, जिसमें उस कर्मचारी के विकलांग होने के फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के भरण पोषण हेतु उसे राशि के रूप में कुछ मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार चिकित्सा देखभाल के लिए मुआवजा तथा बीमारी से नौकरी जाने पर भी मुआवजा विभिन्न उद्योगों के द्वारा प्रदान करने का प्रावधान है। वास्तव में उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए तथा उस देश की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ उस देश की उन्नति एवं विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। किंतु यदि उद्योगों के कामगारों तथा उद्योग प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा उपायों की अवहेलना की जाती है अथवा सुरक्षा के मानदंडों को सही तरीके से अनुसरण नहीं किया जाता, तो औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका रहती है। वास्तव में अच्छा उद्योग प्रबंधन वही कहलाएगा जो प्रौद्योगिकी के विभिन्न नए आयामों का उद्योगों में प्रयोग करते हुए तथा नवाचार को उद्योग का अंग बनाते हुए औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित कर सके, जिससे जनधन की क्षति को कम किया जा सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।